आखिर किस मंदिर में जीवित होगा भगवान कल्कि अवतार का घोड़ा, और आखिर किसने स्थापित किया था भगवान कल्कि अवतार के घोड़े को? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान उसका नाश करने और पुनः धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होगा तब प्रभु श्री हरि कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह भगवान विष्णु का आखिरी अवतार होगा। ऐसे में इसका वर्णन कल्कि पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्योत्तर पुराण और महाकाव्य महाभारत में मिलता है। कल्कि पुराण और अग्नि पुराण में यह भविष्यवाणी की गई है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होंगे। विष्णु जी के कल्कि अवतार का उद्देश्य पाप का नाश कर सत्य और धर्म की स्थापना करना होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि कल्कि अवतार तीर कमान धारण किए हुए सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। उनके घोड़े का नाम देवव्रत होगा। उनके घोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज उनका वह घोड़ा यहाँ मौजूद है। कल्कि अवतार के घोड़े देवव्रत का जिक्र कल्कि पुराण में मिलता है। दुर्लभ सफेद संगमरमर से बना देवव्रत नाम का घोड़ा सवाई जय सिंह के अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा था। माना जाता है कि महाभारत काल के अश्वमेध यज्ञ के बाद महाराजा जय सिंह का अश्वमेध यज्ञ धरती पर हुआ सबसे भव्य धार्मिक अनुष्ठान था। महाराजा जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ नए नए बसे जयपुर की सुरक्षा के लिए करवाया था। इसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य आए थे। इन्हीं ज्योतिषाचार्यों ने अपनी गणना के आधार पर कहा था भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती के इसी हिस्से पर होगा। इसी सलाह के बाद सवाई जय सिंह ने भगवान कल्कि का मंदिर बनवाया और 1739 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मंदिर में स्थापित किया। भगवान कल्कि का मंदिर जयपुर के हवा महल के सामने स्थित है। यहाँ भगवान कल्कि माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। जयपुर के मंदिर कक्ष में बंधा हुआ उनका घोड़ा देवव्रत, घोड़े के पिछले वाले जिस दाहिने पांव में जख्म जैसा जो गड्ढा दिख रहा है उसके बारे में मान्यता है कि वो समय के साथ भर रहा है, यानी इस गड्ढे की चौड़ाई कम हो रही है। संगमरमर से बने घोड़े के पांव का गड्ढा कैसे भरेगा, इसे लेकर आपके मन में सवाल होंगे। यहाँ एक वैज्ञानिक तथ्य ये है कि संगमरमर पर मौसम में होने वाले बदलाव का असर होता है। ये बदलाव सामने आने में हजारों साल लगाते हैं। तो क्या इस घोड़े के पांव में छेद किसी गणना के आधार पर बनाया गया था, जैसे सैंड क्लॉक का कॉन्सेप्ट है? उसी तरह से घोड़े बनाने वालों को क्या पता था इसके पांव में बना गड्ढा इतने वर्षों के बाद भरेगा? तो क्या ये मान्यता इसी गणना के आधार पर बनी है कि जिस दिन देवव्रत के पांव का गड्ढा पूरी तरह से भर जाएगा उस दिन कलयुग खत्म होगा और इसके साथ ही भगवान कल्कि का अवतार होगा? भगवान कल्कि अवतार के इस घोड़े के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।